नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच.के. जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, जो आज की कहानी है वो हमें श्री खुशीलाल चौधरी पवई, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग छतरपुर में पदस्थ हैं, उनके माध्यम से प्राप्त हुई है। बड़ी गजब की कहानी है। दो महिलाएं होती हैं, रेस्टोरेंट में जाती हैं, खाना ऑर्डर करती हैं। प्रारंभ में सूप आता है उनके पास, सूप पी रही होती हैं। उसी समय क्या होता है कि एक कॉकरोच उड़ कर के आता है और एक महिला के हाथ पर बैठ जाता है। महिला घबरा जाती है, आओ देखा न ताओ, और वो अपना हाथ झटकती है। जैसे ही हाथ झटकती है, उसका हाथ सूप के प्याले में लगता है और सूप बिखर जाता है। जो कॉकरोच है वो उसके हाथ से तो उड़ जाता है, लेकिन जो दूसरी महिला होती है, दूसरी महिला के कंधे पर आकर के बैठ जाता है। वो भी घबराती है और वो भी अपना हाथ झटकती है, और चूंकि वहाँ पर पहले से सूप बिखरा हुआ था, उस कारण से वो पाँव उसका वहाँ से फिसल जाता है। सूप बिखरा, महिला गिरी, दोनों के हाथ से कॉकरोच उड़ तो गया, लेकिन उसी समय वहाँ पर वेटर आता है, परेशानी को देखता है, और वो जो कॉकरोच है उस वेटर के हाथ पर आकर के बैठ जाता है। जब वेटर के हाथ पर कॉकरोच बैठा रहता है तो वेटर घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, वो शांत रहता है। महिलाओं की तरह किसी तरह से उथल पुथल नहीं मचाता है। वो शांत रह करके धीरे धीरे करके वो दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे की तरफ जा कर के वो होटल से बाहर, दरवाजे से बाहर निकल जाता है और कॉकरोच को उड़ा देता है। कॉकरोच होटल से बाहर निकल जाता है, उसके हाथ से हट जाता है। वो होटल के अंदर आता है, पुनः अपने कार्यों में लग जाता है। सामान्य सी कहानी, सामान्य सी घटना हमारे लिए लग रही है, लेकिन थोड़ा सा आप विचार कीजिए। हमारे जीवन में जब कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो हम उचित निर्णय ना लेकर के ऊहापोह की स्थिति में फंस जाते हैं। कैसा भी निर्णय ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। जैसे महिला ने क्या किया, यदि वो महिला हाथ नहीं झटकती और वो भी चुपचाप धीरे से होटल के बाहर निकल जाती, हो सकता वो भी कॉकरोच को निकाल सकती थी। लेकिन कॉकरोच अपने हाथ पर देख करके दोनों ही महिलाएं किस तरह से बेचैन हो गईं, और उसका परिणाम आपने देखा ही है। वहीं दूसरी तरफ वेटर ने धैर्य रखा, और धैर्य के परिणाम स्वरूप उसने कॉकरोच को होटल से बाहर कर दिया। यदि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों के आने पर हम धैर्य नहीं रखते हैं तो हमारी स्थिति भी बिखराव की ही होती है। आपने देखा होगा, जो लोग धैर्यवान रहते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रख करके अपने कार्य को अच्छी तरह से अंजाम दे लेते हैं। जो विचलित हो जाते हैं, जो धैर्य नहीं रखते हैं, उनका परिणाम हम सभी जानते हैं। उनका कार्य आधा अधूरा ही
रह जाता है और वो हर समय परेशान रहते हैं। तो मित्रों, कभी भी हमारे जीवन में यदि विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, तो उस समय हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य रखते हुए उस परेशानी का निदान खोजना चाहिए कि इस समस्या से हम कैसे उबर सकते हैं। तो निश्चित ही आज की यह कहानी हम सभी के लिए धैर्य लेकर के आएगी। इसी भावना के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।